हेलो एवरीवन। आप कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये लगाई है मैंने मेहंदी, क्योंकि आज है शिव तेरस, शिवरात्रि। और आज शिवाई की जिया चढ़ेगी तो उसकी तैयारी में की है, मतलब ये मेहंदी लगाई है। और मैं शिवाई से कह रही हूँ कि पापा को जगाओ, और देखो शिवाई भी लेट गया पापा के पास ही। और सुबह सुबह आज हम लोग उठ गए जल्दी। मैं घर तो मैंने क्लीन कर लिया है, लेकिन अब बस हम लोगों को नहाना धोना है, बाकी पूजा की तैयारी करनी है। ये दीदी आ गई हैं। कलश पे ना सती ना नंद बनाती हैं, तो दीदी आने में थोड़ा लेट हो गई थी, तो फिर छवि दीदी ने ही ये सती बनाए थे। मैं दीदी से कह रही थी लाओ आपका फ़ोटो खींचूँ। दीदी का फ़ोटो खींच रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ। और बाहर ये सभी लोग बैठे हैं। अब इसमें कलश में ना ये जो पत्ते लगाते हैं ना, वो फिर मैंने कहा लो मैं लगा देती हूँ। और माला वाला नारियल नारियल लगा के इसको मैंने कहा लो मैं तैयार कर देती हूँ। यहाँ पे मैं ये पूजा की तैयारी कर रही हूँ। कलश में ये पत्ते वत्ते लगा रही हूँ, कलश तैयार कर रही हूँ, थाली तैयार कर रही हूँ। और बाहर ये सभी लोग बैठे हैं, महावर भी लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने तो महावर लगा लिया था। और कुछ कॉलोनी की आंटी आके चली भी गई थी, क्योंकि हम लोग हो गए थे लेट, क्योंकि मैं टाइम जो दे के आई थी उस टाइम से तो हम काफ़ी लेट हो गए थे। और ये चाची जी आ गई हमारी मम्मी जी, मौसी जी, बुआ जी। और देखो शिवाय कैसे खुश है, वो घूम रहा है, खेल रहा है साथ में, शैलाली के साथ खेल रहा है। आगे शिवाय का भैया बड़ा, उपाध्याय जी का भी कुछ पता नहीं था कि वो आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन भोले बाबा ने उनको भी भेज दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अकेले कैसे करूँगी, क्योंकि सुबह मुझसे मना करके गए थे कि मैं नहीं आ पाऊँगा और आपको अकेले ही जाना होगा, अकेले ही हैंडल करना होगा। लेकिन फिर भी भोलेनाथ की इतनी कृपा थी कि उनको ऑफिस से थोड़ा समय के लिए छुट्टी मिल गई थी, तो फिर वो आ गए थे। बाकी ये पूजा पाठ की जो तैयारी कर रही थी, तो मैं पूछ रही थी क्या कैसे करना है, तो मुझे बता दीजिए। शिवाय को देखो गोदी में मस्त खेल रहा है ये। और ये पता नहीं क्यों रो रहा है, किसके लिए जिद कर रहा है ये। दीदी इसको डांट रही है, नहीं। और ये लगा जिद करने में। मैं थाली लगा लाई हूँ, तो मैं पूछ रही हूँ मौसी इसे मेरी थाली में देखो कोई कमी तो नहीं है, अगर कोई कमी होती है तो आप मुझे बताना। चाची जी ने तो मेरी बहुत हेल्प करवाई है। ये आ गई हमारी दीदी, ये वीडियो बना रही थी। मैं दीदी आप वीडियो बना रही हो, आपकी नहीं आ पाएगी, तो बोली कि नहीं मैं सेल्फ ले लूँगी। मैंने कहा ओके। अब पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, मैंने सारी तैयारी कर ली थी। अब हम लोगों का बस कलश लेके घर से मंदिर जाना था। ये हमने फ़ोटो क्लिक करवाए थे शिवाय के पापा के साथ। ये हमारी मौसी और बुआ जी, सामने वाली भाभी हैं, ये कॉलोनी की आंटी आ गई थी, चाची जी थी, और ये मम्मी जी, हमारी दोनों दीदी थी इसमें। ये फ़ोटो तो क्लिक करवा के फिर हम लोग कलश लेके चलने लगे थे। ये कलश सिर पर रख के ले जाती है, तो फिर मम्मी जी बोली थी कि इसको सिर पर रख लो, फिर हमने ये कलश अपना सिर पर रख लिया। ये सभी लोग आ चुके थे, आंटी जी आ रही थी धीरे धीरे, कुछ हमारी दीदियाँ आ रही थी कॉलोनी की। और मैंने साड़ी पहनी थी, ये मेरे मायके से आई थी साड़ी शिवाय के, उसमें तभी वो वाली साड़ी पहनी थी मैंने। और चुन्नी भी ये हमारे मायके से आई थी, साड़ी शिवाय के लिए, कपड़े शिवाय जो ड्रेस पहना है वो भी ड्रेस आई थी, और इनके लिए कपड़े, काफ़ी सारी चीज़ें आई थी। नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी तो मैं उसमें दिखाऊंगी कि शिवरात्रि के लिए मायके से आता है, जियर जब चढ़ती है तो मेरे मायके से जो सामान आया था वो मैं दिखाऊंगी, मेरी दीदी ने भिजवाया था।
लिखी थी उपाध्याय जी ने नौछावर, तो बोले पैसे किसको दूँ। मैंने कहा दीदी को। तो दीदी कह रही अरे मुझे तो आपने 9 बना दिया भैया। नहीं, अगर 9 नहीं होती है तो फिर दान दक्षिणा ना हम नंदों को या फिर मतलब कन्याएं जो होती हैं ना उनको दे देते हैं, मान पक्ष के लोगों को दे दी जाती है। एक कन्याएं खड़ी थी, दीदी की बेटियां थी, तो इनको भी दी थी। फिर सब लोगों ने एक एक करके, कॉलोनी की जितनी भी आंटी थी सबने एक एक करके नौछावर की थी। नौछावर की जाती है, और मम्मी ने, बुआ जी ने, मौसी जी ने, सब ने नौछावर की थी। तो फिर सबने नौछावर कर करके पैसे कुछ दीदी को दे दिए थे, कुछ वो दीदी की बेटियां थी तो उनको दे दिए थे। तो वहाँ पे ये सभी लोग भजन गा रहे थे। ढोल वाले तो नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, लेकिन हाँ आंटी, मम्मी और मौसी जी सब लोग भजन गा रहे थे। तो भजन गाते हुए हम लोग, हमारा मंदिर जो था ना वो कॉलोनी के मंदिर में नहीं गई थी, तो हम पृथ्वीनाथ मंदिर गए थे। हमारे घर से काफ़ी दूर है मंदिर, तो वहाँ पे लेके गए थे जीयर चढ़ाने के लिए। हम लोग चल दिए हैं। मौसी जी, मम्मी जी, मतलब बुआ जी थी, तो जो भी घर के बड़े बूढ़े थे, तो उन्होंने कहा था कि इस मंदिर से सिर्फ आप डोर लगा लेना, बाकी जब लौटते वहाँ से आएंगे तब जल चढ़ा के फिर अपने घर पे आना। तो मंदिर पे डोर लगाते हुए, भोले बाबा को प्रणाम करते हुए फिर घर आना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग चल दिए हैं घर से। ले आओ। और चुन्नी तो बिल्कुल हमारी साड़ी से मैच कर रही है। दीदी तो हमारी कैमरे के आगे आगे चल रही है, बाकी दीदी भजन गा रही हूँ, मैं आगे आगे चल रही हूँ। हम आ चुके हैं अपनी कॉलोनी के मंदिर के पास। मंदिर पे तो हमें ढोक लगाना था, बाबा को प्रणाम करना था। मैंने यहाँ पे अपने बाबा को किया था प्रणाम, और हम चल दिए थे प्रणाम करने के लिए, क्योंकि मौसी भाई को भी प्रणाम करते हुए उसके बाद उधर से जब लौट के आना है तो बाबा को जल चढ़ाते हुए और बाबा का पूजन करते हुए, अभिषेक करते हुए, उसके बाद घर में सतिया बना के फिर प्रवेश करना। मैंने कहा ठीक है। तो हम चल दिए थे, और मंदिर दूर था काफ़ी, तो पैदल नहीं जा सकते थे मंदिर। फिर कॉलोनी के बाहर से ही पादरी जी बोले कि ऑटो कर लेना, ऑटो से मर्दी निकल जाना। कॉलोनी की काफ़ी सारी आंटी थी, हम बच्चे सब थे, तो कम से कम 3 से 4 ई रिक्शे हो गए थे वहाँ पहुँचने के लिए। धीरे धीरे मम्मी जी भी आ रही थी पीछे पीछे। मैंने कहा तो मम्मी जी आपको भी चलना है, आपके बिना तो एक वहाँ पे बताने के लिए मौसी जी ने मना कर दिया था कि नहीं तो मैं नहीं जा पाऊँगी, और भीड़ भाड़ भी काफ़ी रहेगी मंदिर में। काफ़ी भीड़ होती है मंदिर में। लोग हमारे कॉलोनी के बाहर, और यहाँ से करेंगे हम रिक्शा, क्योंकि ई रिक्शे से ही हम मंदिर पहुँच पाएंगे। मंदिर तो काफ़ी दूर है, पैदल जाना संभव ही नहीं है। तो पैदल जा सकते हैं लेकिन थक जाएंगे, एक तो सभी व्रत हैं।
टैक्सी में बैठ के आना है मंदिर, लेकिन रिक्शा भी पूरा मंदिर तक नहीं छोड़ेगा। उसने हमें फाटक तक छोड़ दिया था। फाटक से हमें पैदल मंदिर जाना था क्योंकि भीड़ इतनी थी, तो वहाँ तक रिक्शे नहीं जा रहे थे, वो वहीं तक छोड़ रहे थे फाटक। तो ये हम रिक्शे में आ गए और वहाँ फाटक पे उतर गए थे, और फाटक से हम लोग जा रहे हैं पैदल। कॉलोनी की सारी आंटी आई थी हमारे साथ, कुछ लोग हमारे घर के भी थे। यहाँ पे भजन गा रहे हैं, लेकिन ढोल और बाइक का, गाड़ियों के आवाज़ इतनी हो रही थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था क्या भजन गा रहे थे। ये दीदी ने क्या था, वीडियो बना रही थी। अब हम लोग आ गए थे लौट के घर पे। दीदी भी वहाँ मंदिर ही आ गई थी, दीदी का घर मंदिर के पास था, तो बोली क्या कहा, चलो मैं घर पे क्या, मैं मंदिर ही आ जाती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम लोग घर पे आ चुकी है। कुछ बीच में वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि वहाँ मंदिर पे भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो और फ़ोटो वोटो कुछ अलाउ नहीं थे। और ये बाहर सब लोग भजन गा रहे हैं। और ये मैंने कहा दीदी चाय, तो दीदी ने चढ़ाई थी गैस पे चाय। फिर दीदी बोली कि लाओ मैं शिवाय के काजल लगाऊं, इसकी आंखों में काजल नहीं है। मैं उससे मौसी जी से बोल भी रही थी कि मैंने मौसी जी इसके लाला के काजल लगा देना, मैं आपको काजल दे दूँगी। तो मौसी जी बोली ठीक है, लेकिन फिर इतना जल्दी और इधर लेट हो गए थे तो याद नहीं रहा था। फिर शिवाय की ताई जी ने लगाया था शिवाय के काजल आँखों में। और जब भी शिवाय काजल ना लगाओ ना, तो दीदी ज़रूर टोकती है कि शिवाय काजल लगा के रखा करो, इससे नज़र लग जाती है। ये फिर काजल वाजल लगा के अब ये बन गया राजा बाबू। देखो ये राजा बाबू बन के बैठ गए हैं। ये बाहर हो रहे हैं भजन। अब धीरे धीरे करके आ रही हैं आंटी। कॉलोनी के काफ़ी लोग, जितने घरों में मैं बोलने गई थी सभी लोग आए थे। तो ये था कि कुछ आ रहे थे कुछ जा रहे थे, तो सभी लोग आ चुके थे। वही ये प्रसाद मैंने तैयार कर रख लिया था, भोग लगू ये प्रसाद था देने के लिए। दीदी ने कभी डांस करना, दीदी ने किया स्टार्ट। दीदी काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि दीदी को भी कॉलोनी में जाना था। शिवरात्रि में जय चलती है, जैसे कि किसी की शादी होती है तो शादी के बाद मतलब बच्चा होता है, लड़का होता है, तो लड़के की जय दोनों की दीदी हमारा निकलना हुआ था घर से, दीदी का आना हुआ था। उसके बाद ही शिवाई की ताई जी ने डांस किया था। दीदी ने भी भजन गाए थे, बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए थे। दीदी के तो भजन याद भी नहीं कर पाएंगे, काफ़ी अलग हटके भजन गाती हैं। सब डांस करे थे, मेरा मन कर रहा है, फिर मैंने भी किया था डांस ढोलक पर। लेकिन हमारी शिवाय की तेज होने लगी थी, काफ़ी तेज, हम ज़्यादा डांस कर भी नहीं पाए। इसको लेके गोदी में ये रोना दीदी की गोदी में था। मैंने कहा मौसी की गोदी में दे दिया मैंने, शायद मौसी जी पे रह लेगा ये, लेकिन ये तो उसने मौसी जी के पास ही मिला।
सारी आंटियाँ आ गई थी, कुछ आंटियाँ आ रही थी, जा रही थी। काफ़ी अच्छा लगा था, उन्होंने काफ़ी एंजॉय भी किया था। भजन और शिवाय के बच्चे बच्चे सब कब गए थे उस दिन तो। आंटी ने सारे भजन और नाच किए। काफ़ी भजन हो गए थे, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक हो गए थे भजन। शिवाय से कह रही, शिवाय देखो बुआ बना रही है वीडियो, देख ही नहीं रहा था ये। भजन हो गई मम्मी के पास, फिर हमने किया था शाम को सलाद की तैयारी। पिए पिए, बुआ पी रही है सबसे पहले। फलार करने के बाद पापा ने चला लिया तो म्यूजिक, और शिवाय करने लगे थे ये डांस। शिवाय की दोनों दादियाँ बैठी थी यहाँ पे, दोनों बड़ी खुश हो रही थी शिवाय को डांस देख देख के। और वो अपना डांस दिखा रहा था दोनों दादियों को कि देखो मैं डांस कर लेता हूँ। बाकी आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें। धन्यवाद।